हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम एक डिटेल बात करने वाले हैं जेपी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर को लेके। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताऊंगा, दिस इज़ नॉट माय रिकमेंडेशन। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है जब ये स्टॉक 4 रुपये पे था, 5 रुपये पे था। यानी आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो। हर बारी हमने जब भी इसकी एनालिसिस की है, स्टॉक ने उस हिसाब से मूव भी करके दिखाया है और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक हमारा ऐसे लीड कर जाए। तो अभी हम क्या इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलेंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगी। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 7.35 के करीब चल रहा है, जो कि एक रिसेंट रैली आई है 5.97 के करीब एक इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद इमीडिएट आपको 8 रुपये 7.96 के करीब टारगेट भी दिया। तो अब क्या इसमें मौका है, क्या कुछ है, तो हम इसमें एक डिटेल बात करेंगे। चार्ट पैटर्न में आपको एक बार इसके फंडामेंटल्स दिखाना चाहता हूँ सो दैट यू कैन गेन कॉन्फिडेंस। अगर आपने सुना होगा जब हमने सुजलोन की भी बात की थी तो तब भी हमने उसको लेके किया था और आज आप देखोगे सुजलोन लगभग 20 रुपये के करीब पहुँच चुका है। तो अब जयप्रकाश में क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना और एनालिसिस आप अपनी भी करना। मेरी तो सुनोगे उसके बाद अपनी एनालिसिस के साथ आप ट्रेड करना। तो जयप्रकाश पावर वेंचर जो कंपनी है ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है और मेजर जो इनका बिजनेस है वो है पावर प्लांट ऑपरेशन, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स, कैप्टिव कोल माइंस, पावर हाउस परचेज एग्रीमेंट, ऐसे इनके बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। तो मेजर इनका आप मान सकते हो कि पावर रिलेटेड ये काम करती है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स, कोर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 5000 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 15 रुपये है, अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 7.30, ऑलमोस्ट 50% अपनी बुक वैल्यू से डाउन पे आपको, यानी सस्ते में आपको सामान मिल रहा है। कंपनी के पास जो कर्जा है वो है 4761 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 3592 करोड़ के नेट रिजर्व्स है। डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है। अब हम इसके सीधा जो मेन चीज़ होती है वो बात करेंगे P&L को लेके। अगर आप इस शेयर का 2012 से लेके 2023 मार्च तक का डेटा देखोगे तो आपके सामने जो आता है वो आता है इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब जो इन्होंने सब कुछ, यानी अपना टैक्स, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम, अदर क्रेडिटर्स, जो भी इन्होंने आना था जाना था सब कुछ हटाने के बाद इनके पास इतना पैसा बचता है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑल एक्सपेंस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस टू देयर बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात समझनी ज़रूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको ये समझ आता है कि कंपनी की सेल्स जो हो रही है वो एक्चुअल में हो भी रही है या नेट प्रॉफिट कहीं एसेट्स या कुछ और चीज़ों के थ्रू आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका वो देखने को मिलता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2012 से लेके 2023 तक हमेशा बुक्स में ग्रीन ही रहा है और इसका TTM जो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 1000 करोड़ के करीब आता है। मार्च 2023 में आप देखोगे कंपनी ने 1121 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। अगर क्वार्टर्स की बात करोगे आप तो जून के क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना जो नेट प्रॉफिट दिया है 192 करोड़ का दिया है, विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका था विच इज़ 521 करोड़, विच इज़ हाईएस्ट एवर। टू थ्री क्वार्टर्स जो इसके पहले के क्वार्टर्स गए हैं अभी तक, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2023 तक के, उन 3 क्वार्टर से हाईएस्ट के करीब आया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हाईएस्ट आया, उससे पहले भी जून 2022 एक अच्छा खासा इनका क्वार्टर्स रहा है। और अगर हम जून 2022 का और मार्च 2022 में जो प्रॉफिट आया है उसके हिसाब से देखते हैं तो आप देखोगे 310 करोड़ का है। तो एंटिसिपेट यही रहेगा मार्च 2024 में जो प्रॉफिट के नंबर्स आएंगे वो अच्छे खासे आएंगे। तो ये तो बात हो जाती है इसके नंबर्स की। नंबर्स समझने बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट आपका शेयर के प्रति एक ट्रस्ट बना रहे और आप उसको कई दिन तक होल्ड कर पाएँ। FIIs DIIs दोनों इसमें अच्छा खासा स्टेक रखते हैं। 22% के करीब तो DIIs के पास है, FIIs के पास 4.70 के करीब है, बाकी रेस्ट जो प्रमोटर्स और पब्लिक के पास है 50% के करीब। चार्ट में क्या नज़र आता मुझे, मैं वो आपके साथ अगर सीधा पॉइंट पे आके बात बताऊं, क्योंकि इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट अच्छा समझ आएगा। अभी जो ये चार्ट मैंने खोला 1 मंथ का चार्ट खोला है, तो नॉट श्योर कि आप लोगों को कितना इसमें कोई चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, बट
मेरे हिसाब से मुझे इसमें एक क्लियर कट चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उस बात से एग्री करते हैं तो आप भी मुझे बताना, अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना कि आप भी ऐसे कुछ फाइंड कर पाओ। मुझे इसमें एक समझ आता है, आप देखोगे कप एंड डबल हैंडल इसमें पैटर्न नज़र आ रहा है। अब कई लोग इसे बोलेंगे कि उन्हें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाए। बट ओवरऑल समझने की बात यह है कि अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर इसका चार्ट देख रहे हैं तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें ये पॉजिटिव नज़र आता है। अभी आप देखोगे स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी, ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ के करीब आ चुका था 3/1/2022, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज़ में चले गया है। मैं इसे डाउन ट्रेंड नहीं बोलूँगा, एक कंसोलिडेशन फेज़ है, क्योंकि आप देखोगे जो इसका जहाँ से स्टॉक ने भागना शुरू किया था 1 मंथ की कैंडल है, बट उससे पहले भी आप देखोगे अभी तक इसने अपना स्विंग जो था स्विंग तोड़ा नहीं। इट मीन्स कि कंसोलिडेशन फेज़ में स्टॉक चल रहा है। तो सबसे अच्छा जो मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी है वो इस कप एंड हैंडल से समझ आती है। अगर आपको भी आया कुछ समझ इस वीडियो से तो आप कमेंट्स डाउन कर सकते हैं वीडियो के, सो दैट कि एक सबको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिले। और अगर आप इसको 1 मंथ के हिसाब से हटा के 1 डे के हिसाब से लगाते हैं चार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा 200 मूविंग एवरेज को भी इसने कई दिनों बाद क्रॉस किया है। एंड लेट्स सी इस बार क्या अच्छा इसमें आपके सामने चार्ट्स दिखा के आता है। अगेन, एनालिसिस कितने भी अच्छी हो, कंपनी कितने भी अच्छी हो, आपको एसएल अपना लगा के रखना है और ट्रेड करना है। एसएल अगर चार्ट पे नहीं लगाते हो, और आपको एक एटलीस्ट अपने माइंड में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर रखना है कि 10,000 पैसे लगाए हैं तो उसका आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। कई लोग होंगे कि वो 10,000 पे 8,000 का लॉस बियर कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से ठीक है। कई लोग हैं जिनको 2,000 का लॉस भी बड़ा लगता है, तो वो उस हिसाब से अपनी रिस्क की एपिटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच।